Hello everyone, welcome to my channel. Smile this side, a second year MBBS student at TRIMS, which is a government medical college in Arunachal Pradesh. So welcome to the video. In this video, we will be discussing about the medical college essentials which you need to buy in the first year before entering the first year, or you have recently entered the first year, as I know. So in most of the colleges and even in my college as well, the foundation classes are going on from 14th of October. So these classes will be continued up to like 28 to 2nd of November. So this is a perfect time. I thought that you will be thinking which other things you need to buy for the proper course of MBBS. So let's discuss. So I think so you all will be comfortable in Hindi and English. So I will be discussing it in that. So the first and the foremost thing which you need to buy is this white coat apron, जिसके लिए आप लोगों ने 2 साल से पढ़ाई करी थी. So apron तो आपका मस्ट होगा किसी भी आप मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं. ये तो आई थिंक सो आप लोगों ने मोस्टली ने बनवा भी लिया होगा. तो एप्रिन आपको बनवाना होगा एंड विद द प्रॉपर लोगो ऑफ योर कॉलेज, जो कि मोस्टली आप पता कर सकते हैं अपने सीनियर से कहाँ से उन्होंने एप्रिन बनवाया था. तो वहीं पे ये लोगो भी प्रोवाइड हो जाते हैं, और कुछ ऐसा डायरेक्टली कॉलेजेस से ही लोगो प्रोवाइड होते हैं, तो आप वहाँ से लेकर ऐसा पूरा प्रॉपर बनवा सकते हैं. सो दिस इज़ द ड्रेस यू हैव बीन वेटिंग सिंस योर नीट प्रिपरेशन. मतलब कि हमारा यही सपना होता था कि हमें जल्दी से वाइट कोट और स्टेथोस्कोप का वेट है. तो सेकेंड थिंग इज़ दिस स्टेथोस्कोप. सो स्टेथोस्कोप का आपका एज सच बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होगा फर्स्ट ईयर में, लेकिन आपको फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल्स में उसका यूज़ होगा. तो उसमें भी आप लोग ऐसा कुछ बच्चों ने ऐसा मुझसे भी ऐसा पूछा कि हमें कौन सा स्टेथोस्कोप बाय करना चाहिए. तो ऑपरेशन MBBS देख के कुछ बच्चे मुझसे ऐसा बोल रहे थे कि हमें लेटमैन बाय करना है. तो फर्स्ट ईयर में आपको ऐसा लेटमैन बाय करने की कोई ज़रूरत नहीं है. फर्स्ट में सेकेंड में जितना मुझे अपने सीनियर से पता चला था. So this is a nice stethoscope which I have used in my first year. So this is of the Diamond company. आप उसे कंसिडर कर सकते हैं, या और भी मतलब ऐसा आप स्टेथोस्कोप ले सकते हैं जो कि यूजुअली 1000 से 1300 तक की रेंज का आ जाएगा. So that will be a perfect choice instead of buying the Littmann which is very costly. आप उसे बाय कर सकते हैं बाद में. तो अभी उसकी एज सच कोई भी ज़रूरत नहीं है. एंड इवन स्टेथोस्कोप का एज सच फर्स्ट ईयर में भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होगा. मैं अभी जो आपको इस वीडियो में चीज़ें बताऊंगी, तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको मस्ट टू बाय हैं, एंड कुछ है कि आप रिकन्सिडर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कॉलेज एंड अपने अकॉर्डिंगली. तो वो आप देख लेना. तो फर्स्ट जो मैंने आपको एप्रिन बताया था वो तो मस्ट होगा. तो आप मिनिमम कोशिश करना कि आप ऐसा 2 एप्रिन तो मिनिमम आपके पास हों. 2 से 3 एप्रिन आप रखो. एंड उसकी जो जैसे लेंथ होती है, तो लेंथ आपको ऐसा हाफ भी हो सकता है एंड फुल एप्रिन भी हो सकता है. वो आपको अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग ऐसा देखना होगा. एंड उस पर लोगो मस्ट होगा. सेकेंड हमने स्टेथोस्कोप के बारे में डिस्कस किया, जो कि था कि आप डायमंड कंपनी का ले सकते हैं. एंड बहुत ज़्यादा कॉस्टली आपको स्टेथोस्कोप लेने की एज सच नीड नहीं है अभी. थर्ड इज़ द ड्रेस कोड. सो विच इज़ द पर्टिकुलर ड्रेस कोड जो आपको ऐसा मेडिकल कॉलेज में मतलब फॉलो करना होगा. कुछ पर्टिकुलर कॉलेजेस ऐसे हैं, जैसे साउथ में भी एंड में जैसे हरियाणा से हूँ, तो वहाँ के भी कुछ कॉलेजेस में ऐसा है कि आपको प्रॉपर ऐसे यूनिफॉर्म फॉलो करनी होती है फर्स्ट ईयर में. लेकिन मैं अभी जैसे ट्रिम्स में हूँ, तो हमारे लिए एज सच कोई प्रॉपर ड्रेस नहीं थी. तो आपको ऐसा गर्ल्स को प्रॉपर ऐसा कुर्ती पहनना होता है, एंड उसके नीचे आपको सलवार एंड नॉर्मल मतलब जींस नहीं डालना अलाउड होता आपको. एंड सिमिलरली इट गोज़ फॉर द बॉयज़ कि उनको भी ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा जीन्स वगैरह वो सब नहीं डालना. वो आप अपने सीनियर से पूछेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा. तो अकॉर्डिंगली आप उनसे पूछ सकते हैं कि कोई यूनिफॉर्म फॉलो होती है या नहीं होती. मतलब उसके अकॉर्डिंग ही फिर आप कपड़े बाय करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि 6 डेज तो आपकी क्लासेस में ही जाएंगे. 8 to 4 मोस्टली कॉलेजेस में क्लासेस होती है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही बाय करें. तो दिस इज़ द ड्रेस कोड जो आपको फॉलो करना होगा. एंड साथ में मतलब फर्स्ट ईयर में मेनली होता है जैसे गर्ल्स हैं, तो वो ऐसे सैंडल्स एंड ऑल ये सब नहीं पहने. मेनली आपको स्पोर्ट्स शूज़ ही डालने होंगे. डाइसेक्शन हॉल एंड ऑल में भी आपको स्पोर्ट्स शूज़ आर मस्ट. तो आप अच्छे से स्पोर्ट्स शूज़ ले सकते हैं. नॉर्मल शूज़ हों वो भी चलेगा, लेकिन शूज़ ही डालने होते हैं मेनली फर्स्ट ईयर में आपको. सो बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ नीड टू वियर द प्रॉपर शूज़. सो दिस इज़ अबाउट द ड्रेस कोड. तो ये हमारा पूरा ड्रेसअप हो गया. हम तैयार हो गए मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए. स्टेथोस्कोप, एप्रिन एंड द प्रॉपर ड्रेस. नेक्स्ट हम आते हैं जो हम ऐसा अभी देख रहे हैं, दिस इज़ द BP मशीन. क्या हमें इसकी बाय करने की नीड होगी? पहले तो मैं थोड़ा सा आप लोगों का नीट की जानकारी से जानना चाहूँगी. कमेंट्स में बताना कि BP मशीन का नाम क्या होता है. ईजी है, मुश्किल तो नहीं है, तो आप बता सकते हैं. सो
बीपी मशीन भी एज सच आपको मतलब देखो फर्स्ट ईयर में फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल्स में काफ़ी ज़्यादा यूज़ तो होती है, लेकिन वो आपको अभी बाय करना है या नहीं बाय करना वो आप अकॉर्डिंगली बाद में देख सकते हैं। मान लीजिए आपका 2 रूममेट्स है तो दोनों ने मिलके एक बाय कर लिया, एक दूसरे पे ट्राई कर सकते हैं, या उस तरीके से आपको बाद में नीड लगती है आप बाद में ले सकते हैं। तो ये एज अ मस्ट टू बाय में नहीं होगा, लेकिन ये भी आप बाय कर सकते हैं, बाद में एंड तक आपके काम ही आएगा। क्योंकि बीपी तो सबसे ज़्यादा आप आगे जाके क्लिनिकल पोस्टिंग्स भी करेंगे, सब करेंगे, तो बीपी तो आपको मेजर करना आना ही चाहिए। तो बीपी मशीन आपको बाद में बाय करना हो पहले बाय करना हो वो आप देख सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर में भी इसका यूज़ ज़रूर होगा, वो मैं बताना चाह रही थी आपको। नेक्स्ट इज़ द फिफ्थ इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो है बुक्स। बुक्स के बारे में मैंने ऐसा प्रॉपर एक वीडियो बना दी है, तो उसका लिंक मैं आपको नीचे कमेंट्स में पिन कर दूंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कौन सी पर्टिकुलर बुक्स आपको बाय करनी है। नेक्स्ट इज़ द बोन सेट, जो देखकर हम सब ऐसा मेडिकल कॉलेज की ऐसा लाइफ इमेजिन करते हैं ना, वो इस बोन सेट को देख के करते हैं ना। हमने ऐसा काफ़ी सारी सीरीज़ भी देखी होती है, तो उसमें भी हम देख रहे होते कि ऐसा बच्चे सीनियर से बाय कर रहे होते हैं। मोस्टली हम लोग ऑपरेशन MBBS देख के आते हैं, मैंने भी वही देखा था, तो उससे ऐसा आइडिया लगता है। तो बोन सेट भी ना 2 टाइप्स का होगा, एक होगा यूनिलेटरल बोन सेट और एक होगा बायलेटरल बोन सेट। तो उसमें बोन सेट में आपको पहले तो ये बोलूँगी कि आपको अलग से ऐसा खरीदने की ज़रूरत नहीं है, और सिंगल तो बिल्कुल मत खरीदना, बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, ऐसा 15,000 समथिंग उसकी अकॉर्डिंग रेंज होती है। तो अकेले तो उतना बाय करने की कोई नीड नहीं है आपको। आप ऐसा 6 to 7 फ्रेंड्स के ग्रुप में बाय कर सकते हैं, एंड वो भी आपको ईजिली अपने जो सीनियर्स होंगे, कॉलेज सीनियर्स, उनसे आप बाय कर सकते हैं, आपको बोन सेट मिल जाएगा। तो मैं जैसा आपको बता रही थी कि बोन सेट 2 टाइप का होता है, एक होता है यूनिलेटरल बोन सेट और एक होता है बायलेटरल। बायलेटरल ये है कि आपको दोनों साइड्स की बोन्स मिलेंगी, जैसे दिस इज़ अ ह्यूमरस, तो आपको ह्यूमरस आपको लेफ्ट साइड भी मिलेगी, राइट साइड भी मिलेगी। तो उसके अकॉर्डिंगली क्योंकि हमें अटैचमेंट और वो सब करना होता है ना कि आइडेंटिफिकेशन कौन सी साइड के, तो आप बायलेटरल बाय करेंगे तो वो भी अच्छा है। लेकिन एक और जो पर्टिकुलर सजेशन मैं इस बात पे देना चाह रही थी ना, कुछ बच्चे अगर यूनिलेटरल बोन सेट बाय कर रहे हैं अपने सीनियर्स से, तो वो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना कि आप उनसे स्टर्नम ज़रूर ले रहे हो एंड स्कल ज़रूर ले रहे हो, क्योंकि स्कल और स्टर्नम ये सब तो एक ही होगा ना बॉडी में, एंड प्रॉपर ऐसा वर्टिब्रास और सब, तो आप अच्छे से देख के लेना। तो दिस इज़ अबाउट द बोन सेट विच यू हैव टू बाय। नेक्स्ट हम आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, और जो फर्स्ट ईयर में काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, दैट इज़ द डाइसेक्शन। डाइसेक्शन क्लासेस आपकी एनाटॉमी में लगेंगी, तो उसके लिए आपको ऐसा प्रॉपर डाइसेक्शन किट बाय करनी होगी। तो उसमें ऐसा सारे इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, मेनली इसमें से यूज़ तो स्कैल्पेल एंड वो सभी होता है, लेकिन आपको बाय तो ऑफकोर्स प्रॉपर ही करनी पड़ेगी। तो इसमें भी आप एक और चीज़ कर सकते हैं, अगर आप ऐसा प्रॉपर खुद से नहीं बाय करना चाह रहे हैं तो आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं। सीनियर्स भी ऐसा काफ़ी सारे जो सीनियर्स होते हैं वो भी सेल कर देते हैं, मेडिकल कॉलेजेस में ऐसा चलता है। बोन सेट जो है, डाइसेक्शन किट एंड जो बुक्स हैं वो सीनियर से भी मिल जाती है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। लेकिन आप बाय करना चाहें तो डाइसेक्शन किट आप खुद की भी बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ द ग्लव्स एंड द मास्क। तो डाइसेक्शन करेंगे तो ग्लव्स की भी आपको ज़रूरत होगी, मतलब ऐसा हमें सिखाया गया था कि बेयर हैंड से ही आपको डाइसेक्शन करना है, लेकिन जब आप ऑर्गन्स वगैरह होल्ड करेंगे और कई बार कुछ चीज़ों में हमें ग्लव्स की भी ज़रूरत होती है, तो वो भी आप अकॉर्डिंगली जब आपका डाइसेक्शन स्टार्ट होगा ना, तो तब आप बाय कर सकते हैं। मैं भी ऐसे प्रॉपर वीडियो बना रही हूँ, तो उसमें मैं सारी चीज़ें कंसिडर करके बता रही हूँ आपको फुल ईयर के अकॉर्डिंगली, लेकिन इसकी अभी आपको एज सच नीड ग्लव्स की नहीं होगी। आपको लगता है अगर आपके कॉलेज में डाइसेक्शन के टाइम पर बोलते हैं कि आपको ग्लव्स पहनने चाहिए, तो आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं, लेकिन 1-2 ग्लव्स रख ही लेना चाहिए। मतलब ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं आता, 10 रुपीज़ का ऐसा ग्लव्स आ जाते हैं प्रॉपर। उतना आपको सिर्फ यहाँ तक का ही ग्लव्स लेना है, रिस्ट की साइज़ तक का, तो उतने में हो जाएगा आपका। नेक्स्ट इज़ अ मास्क। मास्क भी काफ़ी ज़रूरी है, मतलब देखो आप हॉस्पिटल एरिया में रहते हो एंड डॉक्टर बन रहे हो, तो खुद की सेफ्टी का भी आपको ध्यान रखना है। वैसे फर्स्ट ईयर में तो मोस्टली थियोरेटिकल क्लासेस ही लगेंगी आपकी, तो बहुत ज़्यादा ऐसा हॉस्पिटल एक्सपोजर तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा एडकॉम क्लासेस एंड ऑल में आपको हॉस्पिटल बिल्डिंग में भी लेके जाया जाएगा। तो कई बार ऐसा थोड़ा ज़्यादा इन्फेक्टेड एरिया में जब होते हैं, तो आप कोशिश कर सकते हैं कि उधर मास्क लगा के जाएँ, तो ये एज अ पर्सनल सेफ्टी मेजर मैं बोल रही हूँ। और कई बार जैसा डाइसेक्शन हॉल में भी आपको फॉर्मेलिन की स्मेल काफ़ी बच्चों से स्टार्टिंग में टॉलरेट नहीं होती, फिर तो आदत हो जाती है पूरा सा डाइसेक्शन करना है ना, तो तब आप मास्क का यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ द 8th इम्पॉर्टेंट थिंग जो मुझे आपको बतानी थी। नेक्स्ट हम आते हैं एक कलरफुल चीज़ पे। ये बहुत ऐसा दाग चीज़ें हमने कर ली, अब हम आते हैं कलरफुल चीज़ पे। दीज आर द पिंक एंड द पर्पल पेंसिल्स। इन्हें लेकिन हम पिंक एंड पर्पल पेंसिल्स नहीं बोलेंगे, दीज आर द H&E पेंसिल्स।
हेमेटॉक्सिलिन एंड योसिन पेंसिल्स। ये आपको बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी और कई बार ये अवेलेबल नहीं हो पाती है, तो आप इन्हें पहले ही अच्छे से बाय करके रखें। ये आपके हिस्टोलॉजी में, जो कि एनाटॉमी का पार्ट है, उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी, तो इनको आप अच्छे से बाय कर लेना। एंड इनका तो काफ़ी यूज़ होने वाला है। और फर्स्ट ईयर में हिस्टोलॉजी अच्छे से पढ़ना, सेकेंड ईयर में पैथोलॉजी में भी काम आएगी सेम पेंसिल्स, तो अच्छे से पढ़ना। अभी हम पैथोलॉजी पढ़ रहे तो हमें पता है, सो जस्ट अ सीनियर गाइडिंग यू। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एनाटॉमी। एनाटॉमी में आपको जो जो चीज़ें मेनली यूज़ हुई, बोन सेट हुआ, डाइसेक्शन किट हुआ, ग्लव्स, मास्क, तो वो मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट हम आते हैं अब की फिजियोलॉजी में, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि एनाटॉमी में यूज़ होगा, लेकिन ये एनाटॉमी की पर्टिकुलर चीज़ें थी जो वहाँ पर यूज़ होती हैं। नेक्स्ट आते हैं फिजियोलॉजी में। तो आपकी कुछ ना, जैसा फिजियोलॉजी में क्या होता है, प्रैक्टिकल्स में आपको पहले से वो कराए जाएंगे, हिमेटोलॉजी के प्रैक्टिकल्स कराए जाएंगे, जिसमें आपको प्रिकिंग करनी होगी। जैसे हमें बोला जाता है ना, एमबीबीएस खून मांगते, तो आपको खून देना पड़ेगा उसमें। सो उसमें तो आपको एज सच किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, बट हाँ उन चीज़ की ज़रूरत होती है। जैसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स होंगे तो आपको कॉटन के हैंकी चाहिए होंगे, मतलब ये एज अ बाय करने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन इस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो मैं आपको पहले से बता रही हूँ। नेक्स्ट हमें मतलब उसमें तो और किसी चीज़ की ऐसा ज़रूरत नहीं होगी जो हेमेटोलॉजी है। तो उसी में फिर सेकंड पार्ट जो आपका आएगा वो होगा क्लिनिकल एक्सपेरिमेंट्स। उसमें आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी। फर्स्ट जो था बीपी मशीन, उसके बारे में हमने बात कर ली है। नेक्स्ट इज वी बी टॉकिंग अबाउट दिस नी हैमर। इसके बारे में तो आपने थोड़ा बहुत 11th-12th में ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी पढ़ा होगा, नी जर्क रिफ्लेक्स पढ़ा होगा ना, तो उसके लिए आपको इसकी नीड होगी। लेकिन सिर्फ अब आपको एमबीबीएस में आके सिर्फ नी जर्क रिफ्लेक्स नहीं करना है, बहुत सारे रिफ्लेक्सेस करने होंगे, तो उसमें इसका यूज़ होगा। लेकिन किसी दोस्त को नहीं मारना, पता चले लड़ाई हो गई, उसी को ऐसा हिट कर लिया, नहीं, उसको नहीं करना। सो इसे आप बाय भी कर सकते हो या अपने दोस्तों के साथ ऐसा शेयरिंग में यूज़ कर सकते हो। इसकी कॉस्ट आपको एज सच अराउंड 200 to 300 रुपीज़ होगी, तो आप इसको भी देख सकते हो। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दिस टॉर्च लाइट। ये मैं आपको बोलूँगी कि आप बाय कर सकते हो, क्योंकि ये आपकी बाद में भी हेल्प करेगा। क्योंकि आफ्टर ऑल डॉक्टर बन के भी तो आपको ऐसा मान लो, कई बार हम बोलते हैं ना, ऐसा मुंह खोलो फिर चेक करो, लेकिन ये नहीं बोलो कि 5 साल के बाद तक प्रिजर्व करने के लिए लेना है। आपको बाद में क्लिनिकल पोस्टिंग्स वगैरह में भी यूज़ आएगा, एंड फर्स्ट ईयर में भी आपके कुछ ऐसा ह्यूमन और क्लिनिकल एक्सपेरिमेंट्स में टॉर्च का यूज़ होगा। तो उसमें आपको पर्सनल टॉर्चेज अपनी चाहिए होगी, क्योंकि जब फाइनल आप वाइवा देने जाओगे या कुछ भी है तो अपना ही सामान लेके जाना होता है, ठीक है। तो देखो ऐसा पूरा प्रॉपर आपको एग्जामिन करना होगा, आई ओपन आई क्लोज लाइक दैट। सो दिस इज़ द टॉर्च जो आपको बाय करना होगा, इस तरीके की आप देख सकते हैं। दूसरी वाली टॉर्च मत बाय करना है, यही पर्टिकुलर ऐसा टॉर्च बाय होते हैं, आप इसे देख सकते हैं। अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह पे इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगी जो जो चीज़ें मैं दिखा रही हूँ आपको। सो दिस इज़ द नेक्स्ट थिंग। फिर हमें जो एक और चीज़ ऐसा, मतलब वो मोस्टली सबके पास होती है, लेकिन जिसकी ज़रूरत होगी मैं वैसे ही बता रही हूँ, वॉच। नॉर्मल वॉच, ऐसा डिजिटल, मतलब ऐसा प्रॉपर मैं वो नहीं बोल रही हूँ आपको कि एप्पल की वॉच लो, ये लो वो लो। आपको जैसा पल्स मेजर करना होगा, या बीपी में भी आपको ऑस्कल्टेटरी पाल्पेटरी मेथड में तो टाइम नोट करना होगा, 1 मिनट है कितना मिनट है, तो उसके लिए आपको टाइम वॉच की ज़रूरत होगी। तो एक आपके पास अच्छी वॉच हो तो चलेगा, मतलब नॉर्मल टाइम दिखाने वाली वॉच, ज़्यादा कुछ नहीं करना है ऐसा। तो ये आपको हेमेटोलॉजी में भी यूज़ होगी, क्योंकि उसमें भी पर्टिकुलर ऐसा प्रेकिंग टाइम, रीडिंग टाइम, तो उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम्स के अकॉर्डिंग ऐसा प्रॉपर मतलब देखना पड़ता है कि कब हमें ब्लड ड्रॉप लेना है, कब लगाना है, तो उसके लिए आपको वॉच की ज़रूरत होगी। तो इसे आप अभी भी बाय कर सकते हैं, बाद में बाय कर सकते हैं, वैसे मोस्टली के पास होती है, तो ऐसा बोले वाली चीज़ नहीं थी, लेकिन पूरे साल में जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं तो मैं इस वीडियो में सब कुछ ही कवर कर रही हूँ। सो नेक्स्ट अब आते हैं हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाउट जो सबका होता है कि आईपैड लें या टैब लें भी या नहीं लें। तो दिस इज़ माई टैब, दिस इज़ द सैमसंग टैब। सो अभी जो आप लोगों का डाउट है कि हमें टैब लेना चाहिए, आईपैड लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, तो देखो आप आईपैड भी ले सकते हो, टैब भी ले सकते हो, लेकिन इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्या इसकी हमें पर्टिकुलर ऐसा नीड है। देखो इसकी नीड तो आपको अभी नहीं तो बाद में होगी, मतलब इनकेस आप पीजी के लिए प्रिपेयर करेंगे तो आपको लेक्चर्स देखने होंगे, या कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो डायरेक्टली ऐसा आईपैड से ही पढ़ते हैं, तो आप
पढ़ने के लिए मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि सिर्फ ये नहीं होगा तो आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, पढ़ाई बुक से हो जाएगी। लेकिन अगर आप बाय करने के लिए कंसिडर करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बाय कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट ईयर में ऐसे बहुत ज़्यादा नीड नहीं है, लेकिन इसके फ़ायदे भी है। देखो, आपको कुछ भी लेक्चर्स देखने, इन केस यू आर नॉट बाइंग सम सब्सक्रिप्शन, बट हो सकता है ना आप यूट्यूब वीडियोज़ तो कुछ ना कुछ देखो ही, कभी कुछ टॉपिक समझना है या कुछ भी करना है तो आप उसके लिए बिल्कुल ऐसा ले सकते हो, क्योंकि बड़ी स्क्रीन पर थोड़ा हेल्प होगा। लेकिन अगर अभी आपको बाय नहीं करना है, क्योंकि पहले ही मतलब ऐसा फर्स्ट ईयर में काफ़ी ज़्यादा आप लोगों का कॉस्ट वाइज खर्चा हो जाता है, एडमिशन करा रहे हो, सब कर रहे हो, इतनी सारी चीज़ें बाय कर रहे हो, तो आप इसे थोड़ा लेट भी ले सकते हो। ऐसा अभी बहुत ज़्यादा नीड नहीं है इसको बाय करने की। एंड उसमें फिर आते हैं कि आईपैड लें या टैब लें, तो वो अपना अपना पर्सनल चॉइस है। मेरे पास सैमसंग का टैब है, आपको जो बेटर लगता है अपने अकॉर्डिंग आप वो बाय कर सकते हैं। दोनों में सच कोई इतना फ़र्क नहीं होता, क्योंकि पढ़ना है आपको मेनली तो बड़ी स्क्रीन से मैटर करता है, लेकिन जिसके अकॉर्डिंग जिसको जो अच्छा लगता है वो बाय कर लेना चाहिए। तो एज सच इसमें एज सच डिफरेंस नहीं है। सो ये थी वो मेन चीज़ें जो आपको बाय करनी थी। लेकिन अभी हम आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पे। सो एज अ सिस्टर, एज अ सीनियर, मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी अभी दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें जिनका आपको ध्यान रखना है ऐसा मेडिकल कॉलेज में इन द फर्स्ट ईयर। सबसे पहले अपनी हेल्थ का। तो हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि इतनी ज़्यादा आपकी ऐसे क्लासेस होंगी फर्स्ट ईयर में, और आपको अटेंडेंस ऐसा पता होगा कि 75 थ्योरी में मेंटेन करनी होती है एंड 80 प्रैक्टिकल्स में। तो आपकी हेल्थ ही अगर ख़राब हो जाएगी तो यू विल नॉट बी एबल टू कोप अप विद द क्लासेज एंड ऑल। तो आपको क्या करना है, अच्छे से अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। तो फ्रूट्स वगैरह खाओ और प्रॉपर ऐसा डाइट लो, क्योंकि सब लोग मोस्टली अपने घर से दूर ही होते हैं कॉलेजेस में। तो इधर मम्मी पापा तो है नहीं ध्यान रखने के लिए, तो आप कोशिश करो कि खाने पीने इन सब चीज़ों का ध्यान रखो। ये सब चीज़ें हो जाएंगी, पढ़ाई तभी हो पाएगी जब आपकी हेल्थ सही रहेगी। यहाँ पर आपको कॉलेज में आकर बीमार नहीं होना है, ये सबसे मेन चीज़ मैं बोलना चाहूँगी। एंड सेकेंड इज़ अ थिंग, कॉन्फिडेंस बना के रखो। मतलब कई बार कुछ बच्चों के साथ ऑफकोर्स ऐसा होता है कि हम दूसरे स्टेट में आ रहे हैं, तो थोड़ा ऐसा डिफ़िकल्टी होता है स्टार्टिंग में, क्योंकि अभी मैं स्टार्टिंग का ही आपको बता रही हूँ क्या बाय करना है। तो थोड़ा आप लोग अभी नए नए होंगे एंड ऐसा सोचोगे अभी हम नए स्टेट में आए हैं, कैसे सब होगा, कैसे एडजस्ट होगा। तो धीरे धीरे सब कुछ एडजस्ट हो जाता है। तो अपना कॉन्फिडेंस बना के रखो एंड अच्छे दोस्त बनाओ। 5.5 ईयर्स की जर्नी है, ऐसा स्मॉल जर्नी नहीं है, और ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है मतलब MBBS में आपको कि आज ही सब कुछ करना है, आज नहीं हो रहा है तो अब नहीं हो पाएगा। मतलब कई बार पढ़ाई का भी बर्डन आ जाता है, तो धीरे धीरे सब कुछ कोप अप हो जाएगा। अभी आप अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करो। स्टार्टिंग का 1-2 महीना लगता है नए एनवायरनमेंट में कोप अप करने का, नए लोगों के साथ, तो सब कुछ लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे अलग से बोलनी थी। फर्स्ट इज़ द हेल्थ, जो आपको प्रॉपर डाइट के साथ मेंटेन रखना होगा, तो उसके लिए आपको जो भी खाना है वो प्रॉपर अच्छे से खाओ। एंड सेकेंड इज़ द कॉन्फिडेंस। एंड जो डाइट वाला फैक्टर था, हम कॉलेज में आके बहुत ज़्यादा बाहर का खाने लग जाते हैं, खुद की एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, लेकिन उसमें बीमार नहीं होना, क्योंकि बाद में दिक्कत आ जाएगी। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना जो खाने का सिस्टम है सब मेंटेन करके रखो। सो मैंने इस वीडियो में ऑलमोस्ट सब चीज़ें कवर कर दी जो जो आपको फर्स्ट ईयर में ऐसा नीड होगी। लेकिन उसके अलावा भी आपको अगर कुछ डाउट लगते हैं तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हो एंड मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर फर्स्ट ईयर।